नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता फार्मासिस्ट अमित गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम जो पहले हम पढ़ चुके हैं ड्रग इंट्रैक्शन पार्ट फर्स्ट के बारे में। आज के टॉपिक में हम ड्रग इंट्रैक्शन पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिकली देखा था ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और इसके टाइप देखे थे। हमने बेसिकली बताया था इसके दो टाइप होते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन और दूसरा फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन। तो काइनेटिक इंट्रैक्शन में हमने देखा था कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होने की वजह से ड्रग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो ड्रग प्रॉपर एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पा रही है। तो उन सभी की वजह से क्या हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में जो चेंजिंग हो रही है एक ड्रग के कारण दूसरी ड्रग के रिस्पॉन्स में जो चेंजिंग हो रहे हैं उसको हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस। आज हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शंस, यानी कि ये इंट्रैक्शन क्या करते हैं, ड्रग के एक्शन में मॉडिफिकेशन करते हैं बिना किसी के उसकी एडीएमई प्रोफाइल को अफेक्ट किए हुए। यानी कि दिस इंट्रैक्शन ड्राइव फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग एट द टारगेट साइट बाई अनदर ड्रग। यानी कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के टारगेट साइट पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके वो दूसरे ड्रग के एक्शन को कम कर दे या कम एक्शन को बढ़ा दे, तो उस टाइप या अनडिजायरेबल एक्शन प्रोड्यूस कर दे, तो इस टाइप के इंट्रैक्शन करते हैं फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एट द साइट ऑफ एक्शन में ही एक ड्रग दूसरी ड्रग को इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से एक ड्रग का दूसरी ड्रग की वजह से इफेक्ट चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, या रिस्पॉन्स घट जाता है, या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें रिजल्ट इन एन इनहांस रिस्पॉन्स, यानी कि एक ड्रग की दूसरे ड्रग का बढ़ जाना, यानी सिनर्जिज्म रिस्पॉन्स हो जाता है। एंड एटेन्यूटेड रिस्पॉन्स या एंटागोनिज्म मतलब कम हो जाना, यानी कि एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाना। और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स यानी कि अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होना, जैसे कि सेडेटिव जो बेंजोडाइपिन्स हैं उनके साथ में अगर हम अल्कोहल कोई पी रहा है उसको हम बेंजोडाइपिन दे दें तो क्या होगा, उसको वो दोनों ही क्या है, सेडेटिव ड्रग है, यानी कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, सिनर्जिज्म होगा, यानी कि रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। अब हम कैफ़ीन कोई पी रहा है, कैफ़ीन की कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी के साथ में हमने पहले बेंजोडाइपिन दी, फिर क्या दी, कॉफ़ी दे दी, तो क्या वो दोनों अपोजिट ड्रग हैं, यानी कि वो क्या करेगा कि उसको सेडेटिव रिस्पॉन्स कम होगा क्योंकि उसने कॉफ़ी पी रखी है, तो वो क्या हो गया, एंटागोनिज्म हो गया। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स मतलब कि जिसको हम हाइपोथेसिस भी नहीं कर सकते कि उसकी वजह से क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग की वजह से क्या होता है, एक अजीब टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जिसकी हम हाइपोथेसिस भी नहीं कर सकते। कुछ जैसे कुछ एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं एक ड्रग के दूसरे ड्रग से इंट्रैक्शन होने की वजह से। हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की, जैसे एक्सेसिव सेडेशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या मोटर इनकोऑर्डिनेशन जो होता है, या बहुत ज़्यादा नींद आना, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में सांस लेने में दिक्कत होना, सांस ना ले पाना। मोटर इनकोऑर्डिनेशन मतलब कि प्रॉपर तरीके से ना चल पाना, ना दौड़ पाना, ना खड़े हो पाना, पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाना। ये सब क्यों जाता है, क्योंकि जब हम कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइपिन के साथ साथ हम कोई एंटीहिस्टामिन ले लें, यानी कि प्रोमिथाजिन ले लें, या इनके साथ में हम न्यूरोलिप्टिक्स ले लें, क्लोरप्रोमाजिन ले लें, या फिर कोई मॉर्फिन डेरिवेटिव ले, या एल्कोहलिक बेवरेज आपने ले रखा है, इन सभी ड्रग के साथ में कोई भी ड्रग ले ली, उसका एल्कोहल ले लिया, या इन ड्रग के साथ में कोई दो ड्रग एक साथ ले ली, तो इन सभी क्या होता है कि ये सभी तरीके से हमें बॉडी में क्या करते हैं, ये सेडेशन इंड्यूस करते हैं। और जब दोनों एक साथ देंगे तो ज़्यादा सेडेशन आएगा और ज़्यादा चांसेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जोड़ जाएंगे, और ज़्यादा चांसेस कितने मोटर इनकोऑर्डिनेशन के हो जाते हैं जब इन सभी ड्रग में से दो ड्रग एक साथ ली जाती हैं, या अल्कोहल के साथ में कोई ड्रग एक साथ ली जाती है, व्हाइल टेकिंग एनी वन ऑफ अबव ड्रग्स। Excessive fall on BP and flatting due to the concurrent administration of alpha-1 adrenergic blocker, vasodilator, AC inhibitor और high C diuretics in cardiac patients। ये भी देखा गया है कि जो BP बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस कंडीशन में कोई पेशेंट है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ले रहा है और साथ में उससे vasodilator दे दिया, या साथ में उससे AC inhibitor दे दिया, या हाई C diuretics दे दिया, या कार्डियक डिप्रेशन दे दिया, यानी कि इन सभी ड्रग को एक ड्रग देनी है। अगर साथ में देंगे तो चांसेस होंगे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में हम दो ड्रग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर ब्लड प्रेशर नहीं है उस कंडीशन में भी अगर हम दो ड्रग एक साथ दे रहे हैं तो मे भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इस सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जब हम प्रोपेनॉल को किसी पेशेंट देते हैं जो ऑलरेडी क्या इंसुलिन लेता है या सल्फोनाइलयूरिया ग्लीमप्राइड ले रहा है, यानी सल्फोनाइलयूरिया ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है,
और उसको हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, प्रोपेनॉल दे दिया। तो प्रोपेनॉल की देने की वजह से क्या होती है, उसकी जो मैकेनिज्म होती है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने की वो अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया बन जाता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा अगर हम डायबिटिक पेशेंट को प्रोपेनॉल दे और वो साथ में सल्फोनीरिया ग्लिसराइड ले रहा है या फिर इंसुलिन ले रहा है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इंसुलिन लेने वाला पेशेंट हो या सल्फोनीरिया लेने वाला पेशेंट हो तो उसको हम प्रोपेनॉल ना दें। अगर देंगे तो चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रिस्पॉन्स की बात करें, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू द कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल और एंटीकोगुलेंट। अगर एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट दो ड्रग को एक साथ लोगे तो चांसेस क्या होंगे, ब्लीडिंग के बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक क्लॉट बनने दे रही है और दूसरा क्लॉट को ब्रेक डाउन कर रही है। तो यानी क्या हुआ, एक तरह से कि ब्लड का क्लॉट बन ही नहीं पाएगा और ब्लड बहुत थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन सभी को एक साथ दोनों नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ब्लॉकेज ऑफ एंटी पार्किंसonian एक्शन ऑफ लीवोडोपा बाय न्यूरोलिप्टिक्स एंड मेटोक्लोप्रोमाइड हैव एंटी डोपामिनिक एक्शन। मतलब क्या है, जो एंटी पार्किंसन एक्शन है लीवोडोपा का वो न्यूरोलिप्टिक्स के थ्रू और मेटाक्लोप्रोमाइड के थ्रू क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि लीवोडोपा क्या करता है, डोपामिन के लेवल को, डोपामिन के एक्शन को बढ़ाते हैं, जबकि न्यूरोलिप्टिक्स होती हैं और मेटाक्लोप्रोमाइड है, ये सब क्या करते हैं, डोपामिन के रिस्पॉन्स को कम करते हैं। तो न्यूरोलिप्टिक्स अगर दे दें या फिर मेटाक्लोप्रोमाइड दे दें तो ये सब क्या करेंगे, आपके लीवोडोपा एक्शन को कम करेंगे, डोपामिन के एक्शन को कम करेंगे, क्योंकि लीवोडोपा एक्शन का लीवोडोपा डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है, जबकि न्यूरोलिप्टिक्स और मेटाक्लोप्रोमाइड क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई पेशेंट लीवोडोपा ले रहा है उसके साथ में हम मेटाक्लोप्रोमाइड दे रहे हैं या कोई न्यूरोलिप्टिक्स ड्रग दे रहे हैं, जैसे न्यूरोलिप्टिक्स में एंटीसाइकोटिक बहुत सारी ड्रग आती हैं, अगर वो दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीवोडोपा एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एबनॉर्मल, बात करते हैं कि ज़्यादातर क्या एबनॉर्मल रिस्पॉन्स भी जनरेट होते हैं कभी कभी फार्माडाइनिक इंटरेक्शन की वजह से। जैसे कि पेनिसिलिन एम्पिसिलिन कोई ले रहा है और साथ में वो एलोप्रिन ले रहा है तो चांसेस ऑफ स्किन रेसिस के क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। यानी एम्पिसिलिन हैज़ प्रोड्यूस हाई इंसिडेंस ऑफ स्किन रेसिस इन द पेशेंट ट्रीटेड विद एलोप्रिनॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि एलोप्रिन थेरेपी पे तो पेनिसिलिन ना दे तो कुछ और दे। ये सब क्या है, एक आपकी एबनॉर्मल या अनडिजायरेबल इफेक्ट हो गया। एक और ड्रग इंटरेक्शन होता है जो ओनली हमारी बॉडी में नहीं होता लेकिन बॉडी के बाहर होता है, ड्रग इंटरेक्शन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम ड्रग दे रहे हैं उससे पहले ड्रग इंटरेक्शन हो जाए, इस कैसे कह सकते हैं इसको, कि जो सर्टेन ड्रग रिएक्ट विद ईच अदर टू गेट इनएक्टिवेट एंड इफ देयर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी दो ड्रग हमने ली और एक ही सिरिंज में या एक इन्फ्यूज़न में मिक्स कर दी, तो मिक्स करने पे क्या होता है, एक इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है जो बॉडी में हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इस चीज़ को भी हमें बचना चाहिए कि दो ड्रग कोई सॉल्यूशन फॉर्म में है उनको आपस में एक सिरिंज में या एक इन्फ्यूजन बोतल में मिक्स ना करें। इन प्रैक्टिस सिचुएशन दीज इन विट्रो इंट्रैक्शंस आकर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर इंट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम क्या करते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स को मिक्स कर देते हैं सेम सिरिंज में या फिर एक इन्फ्यूजन बोतल के अंदर। यानी ए और बी दो ड्रग है, दोनों को हम एक सिरिंज में ले लिया तो क्या इनएक्टिव प्रोडक्ट बन गया, तो उस कंडीशन में हमें दोनों ड्रग मिक्स करना लेना चाहिए। और ए और बी दोनों ड्रग की हमने एक इन्फ्यूजन बोतल में इंजेक्ट कर दिया तो भी क्या, ये भी दोनों इंटरेक्ट होने पे क्या इनएक्टिव प्रोडक्ट बना लेंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल, पेनिसिलिन जी एम्पिसिलिन मिक्स्ड विद जेंटामाइसिन और अनदर अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबॉडी। यानी कि पेनिसिलिन जीन है और एम्पिसिलिन है, इनको कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबॉडी के साथ में या जेंटामाइसिन के साथ में मिक्स ना करें। अगर मिक्स करेंगे इन्फ्यूजन बोतल में या सिरिंज में तो क्या होगा, इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई भी इफेक्ट बॉडी में नहीं आएगा। ऐसे ही थायरपेंटेन सोडियम है, उसे अगर मिक्स करते हैं सक्सिनाइलकोलिन के साथ में, मॉर्फिन के साथ में, तो वो क्या हुआ, इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा इन्फ्यूजन बोतल में या फिर सिरिंज के अंदर। इस तरीके से हेपेरिन मिक्स करते हैं पेनिसिलिन के साथ में, जेंटामाइसिन के साथ में, हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ में एक ही सिरिंज में, तो भी क्या हुआ, इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और लास्ट वन, नॉरएड्रेनालिन व्हेन मिक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस प्रोड्यूस इनएक्टिव प्रोडक्ट एंड नो एनी इफेक्ट ऑफ नॉरएड्रेनालिन अकर इन द बॉडी। यानी कि नॉरएड्रेनालिन का कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं आएगा जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ में इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये जो है ड्रग इंटरेक्शन है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो चार कोशिश ये करनी चाहिए, जो भी हमारे पास ड्रग अवेलेबल है उनको एक सिरिंज में दो ड्रग मिक्स ना करें, ना ही एक इन्फ्यूजन में दो ड्रग मिक्स ना करें, क्योंकि मिक्स करने से कोई प्रोबेबिलिटी कि वो इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाए। तो इन जनरल
एडवाइज टू अवॉइड द मिक्सिंग एनी टू और मोर पेरेंटल ड्रग्स बिफोर इंजेक्टिंग। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ आज ड्रग इंट्रैक्शंस। पार्ट फर्स्ट आपने देखा नहीं तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, और पार्ट सेकंड में आपको तो दोनों ही कवर, दोनों पार्ट ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड कवर करेंगे तो आपको पूरी तरीके से ड्रग इंट्रैक्शन समझ में जाएगा। वैसे एग्जाम्पल ड्रग इंट्रैक्शन के बहुत सारे हैं जो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छे से देखने हैं तो बेस्ट बुक है के.डी. त्रिपाठी। के.डी. त्रिपाठी, अगर फार्माकोलॉजी के.डी. त्रिपाठी देखेंगे, एसेंशियल फार्माकोलॉजी बाई के.डी. त्रिपाठी में, तो लास्ट में अपेंडिक्स दे रखी है। अपेंडिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ड्रग इंट्रैक्शन का, वहाँ पे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे आप हर ड्रग इंट्रैक्शन को डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकती है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी की मदद हो पाए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।